यहाँ क्यों रुकवाया? बस आज इधर ही सही है, करीब ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। बाय द वे, थैंक यू। बस जहाँ से शुरुआत की थी फिर वहीं आ गए। तुम्हें लगता है कि हमें अकबर अली से बात करके देखनी चाहिए? हाँ, शायद कहानी के कुछ ऐसे पहलू का पता चले जो हमने पहले कभी नहीं सोचा था। चलो खैर, खुदा हाफिज। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम फरिया को लेके इतना सेंसिटिव क्यों हो गए थे हॉस्पिटल में? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो जितना गुस्सा था ना अंदर, बख्तावर को देख के सारा बाहर आ गया। रिलैक्स। तुम्हें पता है शाह, कुछ बातें ना हम लड़कियों को लड़कों से बेहतर समझ में आती हैं, खुदा का तोहफा कह लो। वैसे मैंने तुम्हें तो कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने टीम अप भी इसी बेस पे किया था कि हम लोग कभी एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे, कभी भी नहीं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन शायद ये बात खुदा को मंजूर ना थी। एक केस के लिए मैं बाहर चला गया था और वहां बीमार पड़ गया, तो इस बीच फरिया की अम्मी को आबिद मिल गया और उन्होंने शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया। फरिया की अम्मी को दिल का दौरा भी पड़ चुका था, तो ये बात जानते हुए फरिया मना नहीं कर पाई। ऐसे आबिद की शादी फरिया से हो गई। फिर काफी अरसे बाद मेरी मुलाकात फरिया से हुई। सुनिए, इसका जीरो नहीं दब रहा, जरा देख लें। फरिया तुम यहाँ? शाह, तुम? हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम एक दूसरे से फिर मिल रहे थे। फरिया ने बताया कि कैसे उसे अपनी अम्मी के आगे हार माननी पड़ी। बहुत खुश था मैं, ऐसा लग रहा था जैसे हम कभी बिछड़े ही नहीं। और मुझसे गुस्ताखी हो गई। मैंने उसका हाथ थाम लिया। पर उसने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया और कहा कि अब वो शादीशुदा है। हमारा रिश्ता वक्त के पन्नों में दफन हो चुका था और हमें उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, उस वक्त फरिया ने दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया और मैंने थाम लिया। वहां से हम अजीज की शॉप पे गए और एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किया और ये वादा करके गए कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। मुझे यकीन है ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैं कमजोर निकला। वो मेरे काम के बारे में जानती थी और ये बात मैंने तुम्हें बताई भी थी। तो फिर मैं आबिद पे नजर रखने लगा। मैं पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता, पर वो जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से दिल पे पत्थर रख लिया और खामोश हो गया। उसने अपने शौहर आबिद के बारे में बताया। कहा इन दिनों वो कुछ अजीब सी हरकतें करता था, हमेशा डरा हुआ रहता था और ऑफिस भी बहुत कम जाया करता था। फिर कहीं से इतला मिली कि
आबिद और फरिया ने खुदकुशी कर ली। और इसलिए तो मौका वारदात पे पहुंच गए। फरिया की मौत ने तुम्हें तोड़ दिया था और तुम अपना इंतकाम लेने गए थे। शायद तुम्हें सच्चाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम मेरे जरिए कातिल तक पहुंच सको और अपना इंतकाम ले सको। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इंतकाम ले रहा हूं? शुरुआत जरूर मैंने इंतकाम लेने से किया था, लेकिन तुम्हारे साथ काम करके मेरा रवैया बदल गया, मेरा नजरिया बदल गया। और फिर भी तुमने मुझे सच बताने की जहमत नहीं की शाह। खुद सोचो, अपने दिल से पूछो, तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। अरे मेरी बात नताशा, दिल तो तुम्हारा यही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और है। वरना तुम इतना टाइम नहीं देते। बेवक्त क्यों शतरंज खेलने पे तुम हमेशा तभी मजबूर करते हो जब तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, और तब तुम गलतियां भी करते हो। बाज़ औक़ात सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता। जैसे कि अभी यहाँ इस खेल में ये शह और ये मात। शायान से क्या मतलब है तुम्हारा? शायान बीच में कहाँ से आया? सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हम कुछ नहीं देख पाते। भाई वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम तो सीरियस हो गए। शायान क्या? शायान ही एक ऐसा शख्स है जिसका बहराम शेख के साथ खून का रिश्ता नहीं। वही एक बाहर का बंदा है। शायान की कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। अजीज, उसके बारे में पता लगाओ और मुझे बताओ। उसकी हर खबर चाहिए मुझे। यार आसिफ भाई देखिए, प्यारे भाई नहीं है, और फिर आपकी वाइफ भी तो मुझे अपना छोटा भाई कहती है ना, तो इस रिश्ते के बहाने तो मैं आपके घर का बंदा हुआ ना, और घर के बंदे की बात कौन टालता है? आसिफ भाई प्लीज आपको खुदा का वास्ता है, मेरा एक काम कर दें आसिफ भाई। अजीज, ये जो तुम्हारे शौक है ना, जिसे तुम अपना काम बोलते हो, किसी दिन हमारी जान ले लेंगे। कभी कुछ तो कभी कुछ। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कितने खतरनाक लोग हैं। जरा भी भनक हुई ना, मेरी दुकान बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। अरे खुदा ना करे आसिफ भाई ऐसा कभी हो कि आपकी दुकान बंद हो जाए। अरे मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर ऐसा कभी भी कुछ हुआ ना, तो मैं अपनी सारी जिंदगी उसके घर का नौकर बन के गुजार दूंगा, लेकिन आपके ऊपर कुछ नहीं आने दूंगा। वो जो बोलेगा वो काम करूंगा, लेकिन प्लीज आप अभी ये काम कर दें आसिफ भाई। लेकिन मेरी दुकान क्यों? अरे आसिफ भाई, वहाँ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ ना। इत्तेफाक? कैसा इत्तेफाक? एक तो आप मेरे भाई हैं आसिफ भाई, और दूसरा वहाँ शायान शेख की गाड़ी क्यों नहीं आती? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता शहन भाई की गाड़ी यहाँ आती है? वो भी आप मेरे शौक में से एक शौक समझ लें। चलो कल फिर इसी टाइम आ जाना। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। मैं कल इसी टाइम पे आ जाऊंगा। हथौड़ा मार का सबसे पहला शिकार फॉरेंसिक की नाजिया और मेरे ऑफिस में कमाल। मुझे यकीन है ये लोग भी इस कहानी से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हमारी नज़र इन पे क्यों नहीं पड़ी? ऐसा क्यों लगता है जैसे किताब के इन पन्नों को हमने पढ़ा ही नहीं? नाजिया का नंबर होना चाहिए मेरे पास। मिल गया। जी नाजिया से बात करा देंगे प्लीज। क्या? कब से नहीं आ रही है? अच्छा जी, शुक्रिया।
देखो नाजिया बहन, बहन बोला मैंने, देखा? मेरे जैसा इंसान तुम्हें बहन बोल के बुला रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। समझ रही हो ना बहन? अब मुझे भाई होने का हक अदा करने दो। मुझे तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ के आने दो। बस मेरा ये छोटा सा काम कर दो। कौन सा काम? ये तुम्हारे पास कैसे आया? अरे एक साथ दो सवाल पूछोगी बहन, लेकिन जवाब मैं एक का ही दूंगा। कहां से मिला जाने दो, काम क्या है बताता हूं। तुम्हें तो पता है ये सबूत एक कत्ल की सच्चाई बयान करते हैं, लेकिन देखो हम नहीं। हम कौन होते हैं? हमारे ऊपर हमारा मालिक लोग बैठा है। समझ लो वो चाहते हैं कि ये सबूत मिट जाए, पर ऐसा ना लगे कि मिटाए गए हैं। तुम्हें जो मदद चाहिए बताओ, 1 सेकंड में मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये गुनाह है, ये गैर कानूनी है। अपने उसूलों की कीमत इनसे क्यों दिलवाना चाहती हो बहन तुम? तुम्हें पता है हम जैसे लोग वसूली कैसे करते हैं? मुझे पता है तुम्हें अपने जान की परवाह नहीं, लेकिन ये कहां तक जायज है कि तुम इनके जान की भी परवाह ना करो? तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन फैमिली को छोड़ दो। कमाल का काम हो गया। अच्छा रिपोर्टर है, उसे घर सही सलामत छोड़ के आ जाओ। इतनी मिट्टी कराची में? अब मतलब कराची में तो ऐसी रेत होती नहीं। हाँ अबे तर्क की मिट्टी है, कराची में इतनी मिट्टी कहाँ? वाह भाई, तुम तो सही उस्ताद निकले। हाँ आसपास नहीं, डायरेक्ट थर निकल गया राउंड मारने। हाँ वैसे बच्ची भी थी क्या साथ? चल चल अपना काम कर, दिमाग ना ज्यादा खराब कर मेरा। काम ही तो करा था।